हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका प्रियंका लर्निंग क्लासेज में। 67वीं बीपीएससी, बिहार एसएससी, बिहार दरोगा, सीडीपीओ, जेपीएससी सभी एग्जाम को ध्यान में रखते हुए क्राउन पब्लिकेशन की सीरीज चलाई जा रही है। इसके अंतर्गत हम लोग पॉलिटी के क्वेश्चन को देखते हैं ताकि इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन एग्जाम में आए तो ना छूटे। तो चलिए हम लोग देखते हैं पॉलिटी का टॉपिक वाइज क्वेश्चन। आज का टॉपिक है भारत का संविधान। भारतीय संविधान का विकास कैसे हुआ। इसका ऐतिहासिक पृष्ठभूमि हम लोग देखें तो 16वीं शताब्दी के अंत में लंदन के कुछ व्यापारियों ने भारत से व्यापार करने के लिए लंदन कंपनी की स्थापना की। ये 1600 ईस्वी के अंतिम महीनों में लंदन कंपनी को भारत में व्यापार करने का अधिकार पत्र मिला। इस कंपनी ने ईस्ट इंडिया कंपनी के नाम से भारत में व्यापार करना शुरू किया। कब किया था? 1600 के अंतिम महीनों में। 1707 में अंग्रेजों की मृत्यु के बाद केंद्रीय प्रशासन की शक्तिहीन होने के साथ साथ ईस्ट इंडिया कंपनी के यहाँ के आंतरिक राजनीतिक गतिविधियों में हस्तक्षेप करना प्रारंभ कर दिया। यानी कि औरंगजेब की मृत्यु के बाद राजनीतिक में उथल पुथल हुई। 1757 में प्लासी के युद्ध में सिराजुद्दौला को पराजित कर कंपनी ने बंगाल पर आधिपत्य जमाया। 1764 में बक्सर का युद्ध में कंपनी ने जीत हासिल की। यहीं से अंग्रेजी शासन का राजनीतिक पकड़ बहुत मजबूत हो गया। नेक्स्ट हम लोग देखें, भारत में कंपनी के बढ़ते राजनीतिक प्रभाव पर संसदीय नियंत्रण के लिए ब्रिटिश सरकार द्वारा समय समय पर अधिनियम पारित किए गए। इन अधिनियमों के भारतीय संविधान के निर्माण के लिए एक आधार तैयार किया गया। इससे रिलेटेड हम लोग देखें 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट। इसमें तत्कालिक ब्रिटिश प्रधानमंत्री लॉर्ड नॉर्थ द्वारा गोपनीय समिति की रिपोर्ट पर 1773 में ब्रिटिश संसद द्वारा यह एक्ट पारित किया गया। इसका मुख्य उद्देश्य कंपनी में व्याप्त भ्रष्टाचार एवं कुशासन को दूर करना था। नेक्स्ट है, मद्रास और बम्बई प्रेसिडेंसियों को कलकत्ता प्रेसिडेंसी के अधीन कर दिया गया। कलकत्ता प्रेसिडेंसी के प्रमुख गवर्नर की जगह गवर्नर जनरल कहा जाने लगा। यहीं से हम लोग गवर्नर जनरल कहने लगे। नेक्स्ट फैक्ट है, गवर्नर जनरल उसकी परिषद इंग्लैंड स्थित निदेशक बोर्ड के प्रति उत्तरदायी थी। नेक्स्ट है, इस एक्ट में उच्चतम न्यायालय के गठन का प्रावधान था। इसके तहत 1774 में कलकत्ता में 4 सदस्यीय उच्चतम न्यायालय गठित किया गया। नेक्स्ट फैक्ट है, बंगाल प्रेसिडेंसी का पहला गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग था। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, हमेशा एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन बनता है तो ध्यान रखेंगे। उसकी परिषद के 4 सदस्य थे, जो पहले थे फिलिपिन्स फ्रांसिस, दूसरा मानसन, तीसरा बारबेल, चौथा क्लेवरिंग। नेक्स्ट है, एक्ट के तहत स्थापित भारत के पहले उच्चतम न्यायालय के प्रथम न्यायाधीश सर एलिजा इम्पे थे। यहाँ से क्वेश्चन पूछता है तो ध्यान रखेंगे। अब हम लोग देखते हैं 1784 का ईस्ट इंडिया एक्ट। इससे रिलेटेड हम लोग फैक्ट को देखते हैं। ईस्ट इंडिया एक्ट ने कंपनी के व्यापारिक एवं राजनीतिक कार्यकलापों को एक दूसरे से अलग कर दिया। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, कंपनी के वाणिज्य संबंधी विषयों को छोड़कर सभी सैनिक, असैनिक तथा राजस्व संबंधी मामलों में एक नियंत्रित बोर्ड के अधीन कर दिया गया। नेक्स्ट है, इस अधिनियम द्वारा द्वैध शासन की शुरुआत हुई जो 1858 तक विद्यमान रही। अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट 1793 का चार्टर्ड एक्ट। इस एक्ट के द्वारा कंपनी के व्यापारिक अधिकारों को 20 वर्ष के लिए बढ़ा दिया गया। एक्ट के तहत बोर्ड ऑफ कंट्रोल के अधिकारियों को वेतन भारतीय कोष से मिलने लगा, इसलिए यह इम्पोर्टेंट बन गया। अब नेक्स्ट है 1813 का चार्टर्ड एक्ट। इस एक्ट के अंतर्गत कंपनी के भारतीय व्यापार के एकाधिकार को समाप्त कर दिया गया, किंतु चीन से व्यापार और चाय के व्यापार का एकाधिकार बना रहा। नेक्स्ट है, इस एक्ट के तहत 1 लाख रुपये प्रति वर्ष विद्वान भारतीयों के प्रोत्साहन और साहित्य के सुधार तथा पुनरुत्थान के लिए रखा गया। नेक्स्ट है, ईस्ट इंडिया कंपनी को अगले 20 वर्षों के लिए भारतीय प्रदेशों और राजस्व का नियंत्रण का अधिकार प्रदान किया गया। अब हम लोग देखते हैं 1833 का चार्टर्ड एक्ट। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो इससे रिलेटेड फैक्ट को देखिए। भारत में अंग्रेजी शासन के दौरान संविधान निर्माण के प्रथम धुंधले संकेत इस एक्ट में मिलते हैं। नेक्स्ट फैक्ट है, इस एक्ट के कंपनी के व्यापारिक एकाधिकार को समाप्त कर दिया गया। उसे भविष्य में केवल राजनीतिक कार्य ही करने थे। नेक्स्ट है, इस एक्ट के द्वारा भारतीय प्रशासन का केंद्रीयकरण किया गया। बंगाल का गवर्नर अब भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया। इंपॉर्टेंट फैक्ट है, ध्यान रखेंगे, यहाँ से कन्फ्यूजन भी हो जाता है तो ध्यान रखेंगे। लॉर्ड विलियम बेंटिक को भारत का पहले गवर्नर जनरल बने। नेक्स्ट है, विधायी कार्य के लिए परिषद का विस्तार किया गया, जिसमें पहले 3 सदस्यों के अतिरिक्त एक विधि सदस्य जोड़ दिया गया। नेक्स्ट है,
इस एक्ट के द्वारा गवर्नर जनरल की सरकार भारत सरकार और उसकी परिषद भारत परिषद कहलाने लगी। नेक्स्ट है, भारतीय कानून को लिपिबद्ध और सुधारने के उद्देश्य से लॉर्ड मैकाले की अध्यक्षता में प्रथम विधि आयोग का गठन किया गया। नेक्स्ट है 1853 का चार्टर एक्ट। 1853 का एक्ट अंतिम चार्टर एक्ट था। बंगाल के लिए लेफ्टिनेंट गवर्नर जनरल नियुक्त किया गया। नेक्स्ट है विधायी परिषद और कार्यकारी परिषद को अलग कर दिया गया। इसी एक्ट द्वारा सर्वप्रथम संपूर्ण भारत के लिए एक विधानमंडल की स्थापना की गई। नेक्स्ट है भारतीय शासन अधिनियम 1858। 1857 का विद्रोह ईस्ट इंडिया कंपनी की व्यवस्था के लिए घातक झटका साबित हुआ। यह एक्ट 1858 का भारत के उत्तम प्रशासन के लिए एक्ट फॉर द गुड गवर्नेंस ऑफ इंडिया बना। नेक्स्ट है इस अधिनियम द्वारा भारत के शासन को कंपनी के हाथों से निकालकर ब्रिटिश क्राउन को सौंप दिया गया। नेक्स्ट है इस अधिनियम द्वारा 1784 के ईस्ट इंडिया एक्ट द्वारा लागू द्वैध शासन प्रणाली को समाप्त कर दिया गया। नेक्स्ट है भारत के राज सचिव का पद सृजित किया गया, जिसे 15 सदस्यों की एक परिषद जो भारत परिषद के नाम से जाना जाता था की सहायता से भारत पर शासन करने का अधिकार दिया गया। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं तो नेक्स्ट है भारत के गवर्नर जनरल अब वायसराय की उपाधि मिली, जो क्राउन का सीधा प्रतिनिधि था। लॉर्ड कैनिंग भारत के पहले वायसराय बने। नेक्स्ट है गवर्नर जनरल का पद भारत सरकार के विधायी कार्य का प्रतीक था तथा सम्राट क्राउन का प्रतिनिधित्व करने के कारण उसे वायसराय कहा गया। नेक्स्ट है भारतीय परिषद अधिनियम 1861। गवर्नर जनरल की कार्यपालिका परिषद का विस्तार किया गया। उसमें एक 5वां सदस्य शामिल किया गया जो एक विधि वेत्ता का पद था। नेक्स्ट है विधायी कार्यों के लिए कम से कम 6 तथा अधिक से अधिक 12 अतिरिक्त सदस्य सम्मिलित किए गए। नेक्स्ट है पहली बार भारत के प्रतिनिधि संस्थाओं और मंत्रिमंडलीय व्यवस्था की नींव पड़ी। नेक्स्ट है गवर्नर जनरल को अध्यादेश जारी करने का अधिकार मिला। नेक्स्ट है गवर्नर जनरल को बंगाल, उत्तर पश्चिम सीमा प्रांत और पंजाब में विधान परिषद स्थापित करने की शक्ति प्रदान की गई। नेक्स्ट है भारतीय परिषद अधिनियम 1892। गवर्नर जनरल की परिषद में अतिरिक्त सदस्यों की संख्या बढ़ाकर कम से कम 10 एवं अधिक से अधिक 16 कर दी गई। इसी प्रकार प्रांतीय परिषदों में भी अतिरिक्त सदस्यों की संख्या बढ़ा दी गई। नेक्स्ट है परिषदों को शर्तों और प्रतिबंधों के साथ वार्षिक बजट पर विचार विमर्श करने तथा प्रश्न पूछने की शक्ति दी गई। अप्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली की शुरुआत हुई। इंपॉर्टेंट बनता है, यहाँ से क्वेश्चन बनता है तो ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट है भारतीय परिषद अधिनियम 1909, जिसे मार्ले मिंटो रिफॉर्म के नाम से भी जाना जाता है। यह भी फैक्ट एग्जाम में पूछता है तो ध्यान रखेंगे। अब इससे रिलेटेड फैक्ट हम लोग देखें तो पहला फैक्ट है 1909 के अधिनियम द्वारा भारतीयों को विधि निर्माण और प्रशासन दोनों में प्रतिनिधित्व प्रदान किया गया। नेक्स्ट है इस अधिनियम में पहली बार मुस्लिम समुदाय के लिए पृथक निर्वाचन मंडल की सुविधा प्रदान की गई। किसके लिए? तो मुस्लिम समुदाय के लिए। यह क्वेश्चन बन सकता है, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट फैक्ट है इस अधिनियम ने केंद्रीय तथा प्रांतीय विधायी शक्ति को बढ़ाया। परिषद के सदस्यों को बजट विवेचना करने और उस पर प्रश्न करने का अधिकार दिया गया। हमेशा यहाँ से क्वेश्चन बनता है बजट विवेचना करने के लिए कौन सा अधिनियम दिया गया, तो ये इंपॉर्टेंट बनता है। नेक्स्ट है सत्येंद्र सिन्हा को गवर्नर जनरल की कार्यकारिणी का प्रथम भारतीय विधि सदस्य के नियुक्त किया गया। यहाँ से भी क्वेश्चन बनता है तो ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट है भारतीय विधान परिषद में सदस्यों की संख्या 60 की गई। 9 पदेन सदस्यों का प्रावधान किया गया। नेक्स्ट फैक्ट हम लोग देखते हैं भारतीय परिषद अधिनियम 1919, जिसे मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार के नाम से जानते हैं। इससे रिलेटेड फैक्ट देखें, इस अधिनियम के तहत द्विसदनीय व्यवस्था स्थापित की गई। केंद्रीय विधान परिषद के स्थान राज्य परिषद उच्च सदन तथा केंद्रीय विधानसभा निम्न सदन वाले द्विसदनीय विधानमंडल ने ले लिया। नेक्स्ट राज्य परिषद में सदस्यों की संख्या 60 थी, जिसमें 34 सदस्य निर्वाचित होते थे। राज्य परिषद का कार्यकाल 5 वर्ष का था। नेक्स्ट है केंद्रीय विधानसभा में सदस्यों की संख्या 145 निर्धारित की गई, जिसमें 104 निर्वाचित तथा 41 मनोनीत होते थे। इसका कार्यकाल 3 वर्ष का होता था। नेक्स्ट है सदस्यों का चुनाव सीमांकित निर्वाचन क्षेत्रों द्वारा प्रत्यक्ष रूप से किया जाना था। नेक्स्ट निर्वाचन के लिए अर्हता सांप्रदायिक समूह, निवास और संपत्ति पर आधारित थी। नेक्स्ट हम लोग देखें द्वैध शासन। इस एक्ट के द्वारा 8 प्रमुख प्रांतों में, जिन्हें गवर्नर के प्रांत कहा जाता था, द्वैध शासन की पद्धति शुरू हुई। प्रांतों में द्वैध शासन प्रणाली के जनक लियोनस कार्टिनस थे। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये जनक वाला क्वेश्चन हमेशा एग्जाम में पूछता है तो ध्यान रखेंगे।
नेक्स्ट फैक्ट है, प्रांतीय विषय को दो भागों में बांटा गया, आरक्षित विषय, हस्तांतरित विषय। आरक्षित विषय के अंतर्गत कौन कौन सा विषय रखा गया? तो इसमें भू राजस्व, वित्त, कानून व्यवस्था, सिंचाई, खनिज संसाधन, न्याय, पुलिस प्रशासन, उद्योग आदि सम्मिलित है। अब हम लोग देखें हस्तांतरित विषय, तो इसमें शिक्षा, लोक स्वास्थ्य, कृषि, मापतौल, स्थानीय स्वास्थ्य शासन, सार्वजनिक मनोरंजन पर नियंत्रण, आबाकारी आदि प्रमुख है। नेक्स्ट हम लोग देखिए, तो आरक्षित विषयों का प्रशासन गवर्नर अपने कार्यकारी परिषद द्वारा करता था तथा हस्तांतरित विषयों का प्रशासन निर्वाचित सदस्यों के द्वारा करता था। नेक्स्ट है, इस अधिनियम के द्वारा पहली बार भारत में लोक सेवा आयोग का गठन हुआ। साथ ही पहली बार लोक लेखा और वित्त समिति का गठन हुआ। इम्पोर्टेंट बनता है, लोक सेवा आयोग किस अधिनियम में हुआ था? तो यहाँ से क्वेश्चन बनता है, तो ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट है, भाषाई आधार पर राज्यों के पुनर्गठन की सिफारिश मॉन्टफोर्ड रिपोर्ट 1918 द्वारा की गई थी। नेक्स्ट है भारत शासन अधिनियम 1935। काफ़ी इम्पोर्टेंट अधिनियम है, यहाँ से हमेशा क्वेश्चन बनता है और भारतीय राजनीतिक व्यवस्था का आधारभूत भी यही है। अब हम लोग इसे रिलेटेड फैक्ट देखें। 1935 का शासन अधिनियम 1920 से 1935 तक राष्ट्रीय आंदोलन का परिणाम था। यह विधेयक 2 अगस्त 1935 को पारित हुआ। प्रस्तावना रहित यह अधिनियम ब्रिटिश संसद के इतिहास का सबसे बड़ा और सबसे जटिल प्रलेख था। इसमें 14 भाग, 10 प्रविष्टि और 321 धाराएं थी और 10 अनुसूचियाँ थी। ये हमेशा पूछता है एग्जाम में, तो ध्यान रखेंगे कितने भाग थे, कितने प्रविष्टि थे और कितनी धाराएं थे और कितनी अनुसूचियाँ थी। यहाँ से क्वेश्चन बनता है, इसे ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट है, भारत का वर्तमान संवैधानिक ढांचा काफ़ी हद तक इस अधिनियम पर आधारित है। नेक्स्ट है, इस अधिनियम की सबसे उल्लेखनीय विशेषता यह थी कि ब्रिटिश प्रांतों तथा संघ के शामिल होने के लिए तैयार भारतीय रियासतों का अखिल भारतीय संघ बनाने का प्रावधान रखा गया। नेक्स्ट है, प्रांतों में द्वैध शासन व्यवस्था को समाप्त कर प्रांतों में पूर्ण उत्तरदायी सरकार बनाई गई। नेक्स्ट है, द्वैध शासन की व्यवस्था अब केंद्र में लागू की गई। सुरक्षा, वैदेशिक संबंध और धार्मिक मामलों को गवर्नर जनरल के हाथों में केंद्रित किया गया तथा अन्य मामलों में गवर्नर जनरल की सहायता के लिए मंत्रिमंडल की व्यवस्था की गई। नेक्स्ट है, संघीय न्यायालय की स्थापना की गई जिसके विरुद्ध अपील प्रिवी काउंसिल लंदन में की जा सकती थी। नेक्स्ट है, इस अधिनियम के तहत बर्मा को भारत से अलग कर दिया गया। यहाँ से भी क्वेश्चन बनता है, तो ध्यान रखेंगे। और उड़ीसा तथा सिंध को 2 नए प्रांत बनाए गए। ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखेंगे। सांप्रदायिक निर्वाचन पद्धति का और अधिक विस्तार किया गया। प्रधानमंत्री, प्रीमियम तथा मंत्री, मिनिस्टर जैसे शब्दों का प्रयोग पहली बार किया गया। नेक्स्ट है, भारत स्वतंत्रता अधिनियम 1947। माउंटबेटन योजना के आधार पर ब्रिटिश संसद ने भारतीय स्वतंत्रता विधेयक 18 जुलाई 1947 को पारित किया। इस अधिनियम को 4 जुलाई 1947 को प्रस्तुत किया गया था। इस अधिनियम में 2 डोमिनियन पाकिस्तान और भारत की स्थापना के लिए 14 और 15 अगस्त 1947 की तारीख निर्धारित की गई। बंगाल और पंजाब में 2-2 प्रांत बनाए जाने का प्रावधान किया गया। पूर्वी बंगाल, सिंध और असम का सिलहट जिला पाकिस्तान में सम्मिलित होना था। नेक्स्ट है, 15 अगस्त 1947 को ब्रिटिश क्राउन का भारत पर आधिपत्य समाप्त हो गया। नेक्स्ट है, भारतीय रियायतों में इन दोनों डोमिनियन में से किसी एक में शामिल हो सकती है। दोनों डोमिनियन के लिए अलग अलग गवर्नर जनरल होगा जिसकी नियुक्ति महामहिम द्वारा की जाएगी। नेक्स्ट है, दोनों डोमिनियन की स्वतंत्र सत्ता को मान्यता दी गई और उन्हें ब्रिटिश कॉमनवेल्थ से अलग होने का भी अधिकार दिया गया। नेक्स्ट है, दोनों राज्यों को अपने लिए पृथक संविधान सभा का गठन का अधिकार दिया गया। दोनों राज्यों की सीमा का निर्धारण के लिए सर रेडक्लिफ की अध्यक्षता में सीमा आयोग का गठन किया गया। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है यहाँ से, तो ध्यान रखेंगे। आशा करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें, शेयर करें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को 1-2 बार सुन लें ताकि आपका रिवीजन हो जाए, यहाँ से कोई क्वेश्चन एग्जाम में न छूटे। और इसका PDF प्राप्त करने के लिए आप टेलीग्राम पर ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया